बहुत बहुत स्वागत है सभी का पढ़ाई करो ऑनलाइन पर। आज की क्लास हमारी बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है क्योंकि आज की क्लास में हम फिजिकल एजुकेशन एंड योगा के क्वेश्चन पेपर पर चर्चा करूंगा। मैं बताने का प्रयास करूंगा। आज की क्लास में पिछले 2 साल के पेपरों को सॉल्व कर रहा हूं। खासकर ये MGQP की क्लास है, लेकिन आपका रज्जू भैया स्टेट विश्वविद्यालय प्रयागराज का भी पेपर 30 तारीख को लगा हुआ, 30 मई को। और MGQP का पेपर जो है 2 जून को पेपर लगा हुआ है। तो बहुत ही रामबाण साबित होगा MGQP के लिए भी, और जो है रज्जू भैया स्टेट विश्वविद्यालय प्रयागराज के लिए भी महत्वपूर्ण है। और साथ में राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय अलीगढ़ का भी पेपर लगा हुआ है, उसके लिए बहुत ही रामबाण साबित होगा। इसलिए इन सभी प्रश्नों को आपको रट लेना है। आज की क्लास में हम पिछले 2 वर्षों के पेपर में सोल्व करा रहा हूँ। आपके रज्जू भैया स्टेट विश्वविद्यालय प्रयागराज के मैंने 2 पेपरों को सोल्व कर रखा है। टोटल आपके जो है 2 पेपरों में आपके 200 क्वेश्चन बने हैं। एक पेपर आपके जो है 100 क्वेश्चन थे। तो उन जाकर 2 वीडियो को आपको देख लेना है। प्ले लिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। और MGQP वाले स्टूडेंट के लिए केवल यही क्लास यदि देख लेंगे तो उनका कल्याण हो जाएगा। ठीक है, यही क्वेश्चन आपको अपने एग्जाम में देखने को मिलेगा। चाहे तो आप बहुत सारे विश्वविद्यालय के पेपर आपके हो भी चुके हैं, उसकी मैंने आंसर की भी प्रोवाइड कर रखी है। आप चाहे तो उनको भी जाकर आप वॉच कर सकते हैं। चलिएगा, बहुत ही तीव्र गति से आज की क्लास में हम चर्चा कर रहे हैं। इसलिए जो भी विद्यार्थी चैनल पर फर्स्ट विजिट कर रहा है तो वीडियो को लाइक करेगा और साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब करेगा, क्योंकि मैं सर पे BA की हर सेमेस्टर की एग्जाम की तैयारी कराता हूं, जिसके अंदर से अपने एग्जाम में आप अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हैं। पेपर आपका है फिजिकल एजुकेशन एंड योगा का। ये पेपर आपका BA BSc BCom BBA BC सभी कोर्स में आपका जो है यही पेपर आपका आयोजित होगा। कोर्स के तहत 4th सेमेस्टर में यही पेपर आपको पढ़ना पड़ेगा। पेपर आपका इसी प्रकार का आएगा, MGQP का कोई भी चेंजेस नहीं रहेगा। 1.5 घंटा आपका समय मिलेगा। पूरा पेपर आपका जो है 100 नंबर का आएगा। 50 क्वेश्चन इसमें आपको पूछाएंगे। प्रत्येक आपका क्वेश्चन जो है 2 नंबर का आपका रहेगा। इसका पहला क्वेश्चन देखिएगा। इसकी परीक्षा जो है OMR सीट पर ही कराई जाएगी। इसका पहला क्वेश्चन देखिएगा कि मनोरंजन जो है व्यक्ति को जो है संदेश देता है। तो जो मनोरंजन होता है ये व्यक्ति को क्या संदेश देता है? तो जो है सहयोग का भी संदेश देता है और प्रेम का भी सहयोग जो है संदेश देता है। इसलिए इसमें का तीसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा, उपरोक्त के दोनों। फिर आपका है 2 नंबर क्वेश्चन कि ट्रेडिशनल जो है गेम कौन सा है, पारंपरिक खेल कौन सा है? तो कबड्डी जो है ये ट्रेडिशनल गेम है, और जो है गोल्फ, क्रिकेट और जो है कैरम, ये कोई भी जो है पारंपरिक खेल नहीं। पारंपरिक खेल कौन कौन से होते हैं? जैसे कि जो है कबड्डी हो गया, ठीक है, गिल्ली डंडा हो गया, स्टेपू हो गया। तो ये सब क्या है? ये सब जो है पारंपरिक खेल है। अगला क्वेश्चन भी आपका है 3 नंबर क्वेश्चन आपका कि YMCA कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन की स्थापना जो किसने किया था? तो HG जो है बक ने किया था। किसने किया था? HC बक ने इसकी जो है स्थापना किया था। कब किया था? 1920 में किया था। ठीक है, इसके जो है स्थापना का डेट भी पूछता है एग्जाम में। तो इसकी स्थापना जो HG बक ने किया था 1920 में। अगला क्वेश्चन की हम बात करें जो कि 4 नंबर क्वेश्चन कि अष्टांग योग का तीसरा अंग कौन सा है? आपको बताना है। तो अष्टांग योग होता क्या है, इसके प्रतिपादक कौन है? सबसे पहले ये आप जान लो। अष्टांग योग की बात करें, जैसे कि शब्द से ही स्पष्ट हो जा रहा, अष्टांग यानी जो है इसमें 8 इसके स्टेप होते हैं, 8 इसके चरण होते हैं। इसके जो रचयिता हैं, इसके जो प्रतिपादक हैं, महर्षि पतंजलि जी हैं। कौन है? महर्षि पतंजलि जी जो है इसके जो है कह सकते हो प्रतिपादक हैं। इसमें 8 आपके चरण हैं। अब 8 चरण को तैयार कर लो। कोई ना कोई इसमें का जो है चरण पूछ सकता है कि किस नंबर पे आता है। तो मैं 8 बता रहा हूँ, आप 8 को कहीं पर लिख लो या फिर याद कर लो। 8 को आपको रटना है। जैसे कि इसमें का तीसरा अंग पूछा है आपसे, दूसरा भी पूछ सकता है, 5वां भी पूछ सकता है, 7वां भी पूछ सकता है और 8वां भी पूछ सकता है। तो मैं 8 बता रहा हूँ। पहले नंबर पर आपका यम होता है, ठीक है, पहला यम। दूसरा आपका होता है नियम, दूसरा आपका होता है नियम। तीसरे की हम बात करें, तीसरा आपका होता है आसन। तीसरा क्या होता है? कहोगे आसन होता है। चौथा आपका होता है प्राणायाम। चौथा क्या होता है? चौथा की हम बात करें, चौथा होता है आपका प्राणायाम। ठीक है, चौथा आपका होता है प्राणायाम। 5वां आपका होता है प्रत्याहार। 5वां क्या होता है? 5 नंबर पे आपका आता है प्रत्याहार। 6 नंबर पे आपका जो है आता है धारणा। 6 नंबर पे आपका धारणा आता है। 7 नंबर पे आपका जो है ध्यान आता है। 8 नंबर पे आपका जो है समाधि आती है। ठीक है, तो इसके 8 चरण होते हैं, मैंने 8 में लिख दिए हैं। इन सभी को कहीं पर लिख लो। पहले नंबर पर आपका यम है, दूसरा नियम, तीसरा आसन, चौथा प्राणायाम, 5वां प्रत्याहार, छठा धारणा, 7वां ध्यान, 8वां आपका समाधि। तो इसके 8 चरण होते हैं। 8 मैंने बता दिया है। और इसमें और भी एक पॉइंट नोट कर लो, लास्ट के जो आपके 3 योगा हैं, ठीक है, धारणा, ध्यान, समाधि, ये क्या है? ये आपके जो है इंटरनल योगा है, जिसको हम आंतरिक योग कहते हैं। इंटरनल योगा आंतरिक योग है। ये क्या है? आंतरिक योग है। और शुरुआत के जो 5 योगा हैं ये आपके बाहरी योग हैं। ये क्या है? बाहरी योग है। शुरुआत के 5 आपके आसन। ठीक है, तो ये भी आपको नोट रखना है, क्योंकि क्वेश्चन इसमें पूछ रहा है किसमें से जो है कौन सा
अष्टांग योग का जो तीसरा अंग है तो पहला यम, दूसरा नियम, तीसरा आसन, तो तीसरा इसमें का आसन होता है। ठीक है, इन सभी को आपको रट लेना है। इसमें से कम 2 से 3 नंबर आपको देखे जाए, नहीं 2 से 3 तो क्वेश्चन आपके आएंगे ही, और आपको जो है इसके दोगुना मतलब एक, क्योंकि एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का होता है तो उसके हिसाब से इसके दोगुने नंबर आपको मिलेंगे। यदि 3 तो क्वेश्चन आना इसमें तय है तो 3 आएंगे तो 6 नंबर का आपका क्वेश्चन बनेंगे। अगला क्वेश्चन देखो, जो कि आपका 5 नंबर क्वेश्चन कि कंचा खेल है, तो कंचा जो है भारत का खेल है, इसमें कसी। अगला क्वेश्चन फिर आपका है 6 नंबर कि गिल्ली डंडा जो है प्रसिद्ध है, गिल्ली डंडा जो है भारत में प्रसिद्ध है, इसमें का पहला। अगला फिर आपका है 7 नंबर क्वेश्चन कि भारत के इतिहास व संस्कृति का जो है नेतृत्व करते हैं, तो पारंपरिक खेल करते हैं, भारतीय पारंपरिक खेल, इसमें का भी होगा। फिर आपका है 8 नंबर क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो है मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो मनाया जाता है 21 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 21 जून को मनाया जाता है। ठीक है, अब इसकी स्थापना कब हुई थी? ठीक है, इसकी घोषणा कब की गई थी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की? ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकता है। तो मेरा यही उद्देश्य रहता है कि हर एक चीज़ को बारीकी से मैं समझाता चलूँ, जिससे कोई ना कोई इससे संबंधित जो क्वेश्चन पूछे एग्जाम में तो इसमें जो है उसका आंसर आप बताने में, गोला करने में कोई गलतियाँ ना करो। तो ये जो है 21 जून को मनाया जाता है। अब इसकी जो घोषणा की गई थी वो की गई थी, कब की गई थी? एक क्वेश्चन एग्जाम में बनता है। इसकी घोषणा जो हुई थी 11 दिसंबर 2014 को जो है इसकी घोषणा हुई थी। ठीक है, कब हुई थी? ये घोषित हुआ था। ठीक है, लेकिन पहला जो है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया गया था? क्योंकि ये जो है 11 दिसंबर 2014 को घोषित हुआ था, तो जस्ट उसके एक साल बाद यानी जो है 21 जून 2015 को जो है पहला योग दिवस मनाया गया था। ये भी आपको नोट करना है। पहला योग दिवस 21 जून 2015 को मनाया गया था, लेकिन इसकी जो घोषणा हुई थी, ठीक है, या फिर पारित हुआ था तो 11 जो है दिसंबर 2014 को जो है पारित हुआ था। क्योंकि दिसंबर में पारित हुआ था, क्योंकि डेट निकल चुकी थी जून की, तो जस्ट अगले साल से मनाया गया था। चलेगा, अगला क्वेश्चन देखिएगा, जो कि आपका है 9 नंबर क्वेश्चन। संतुलित आहार एक प्रकार का आहार है जिसमें शामिल होता है। तो संतुलित आहार में जो है देखा जाए तो इसमें जो है सभी जो होते हैं भोजन के सभी पोषक तत्व इसमें शामिल होते हैं। इसमें एक आप चौथा लगाओ। अगला क्वेश्चन भी आपका है 10 नंबर कि अष्टांग योग के कितने अंग होते हैं? तो अष्टांग योग के आपके 8 अंग होते हैं, मैंने अभी आपको बताया है। इसके प्रतिपादक महर्षि पतंजलि जी हैं। अष्टांग योग का पहला आपका यम होता है, दूसरा नियम, तीसरा आसन, चौथा प्राणायाम, पांचवा प्रत्याहार, छठा धारणा, सातवां ध्यान, आठवां समाधि, जिसके 8 चरण होते हैं। अगला क्वेश्चन भी आपका है 11 नंबर, सूर्य नमस्कार की प्रथम मुद्रा क्या है? तो सूर्य नमस्कार में 12 आसन होते हैं। ठीक है, तो इसकी जो प्रथम मुद्रा होती है वो होती है प्रेयर जो है पोज होती है, प्रेयर मुद्रा होती है, जो प्रार्थना मुद्रा जिसको हम कहते हैं। ठीक है, इसमें का चौथा ऑप्शन। फिर आपका है 12 नंबर क्वेश्चन कि प्रथम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया गया? क्वेश्चन यहाँ से देखो पूछ ही लिया है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस प्रथम बार कब मनाया गया था? क्योंकि इसकी जो घोषणा हुई थी वो हुई थी 11 दिसंबर 2014 को, क्योंकि डेट निकल चुकी थी, तो जस्ट 2015 में मनाया गया था, 21 जून 2015 को। ठीक है, इसमें का दूसरा ऑप्शन पूर्णतः राइट होगा। 12 नंबर क्वेश्चन का बी ऑप्शन पूर्णतः राइट होगा। किसने इसको जो है मनाया था? नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो है मनाया गया था, इसकी घोषणा भी हुई थी। इसमें का दूसरा। फिर आपका है 13 नंबर क्वेश्चन, अर्जुन पुरस्कार जो है दिया जाता है। अर्जुन पुरस्कार जो दिया जाता है, जो सर्वश्रेष्ठ जो खिलाड़ी होता है, जो प्लेयर होता है अच्छा, उसको दिया जाता है। ठीक है, अब अर्जुन अवार्ड ये दिया जाता है प्लेयर को। एक अवार्ड और भी एग्जाम में पूछता है कि द्रोणाचार्य अवार्ड, द्रोणाचार्य जो अवार्ड होता है, ठीक है, द्रोणाचार्य अवार्ड, द्रोणाचार्य जो अवार्ड है ये किसको दिया जाता है? ये जो है टीचर को दिया जाता है, कोच को दिया जाता है। ये जो सर्वश्रेष्ठ जो टीचर होते हैं, जो कोच होते हैं, इनको जो है द्रोणाचार्य अवार्ड दिया जाता है। और जो अर्जुन पुरस्कार होता है, ये प्लेयर जो है, जो खिलाड़ी होते हैं, जो प्लेयर होते हैं, ठीक है, जो प्लेयर होते हैं उनको दिया जाता है। अब अर्जुन पुरस्कार जो दिया जाता है, इसकी शुरुआत कब हुई है? एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। तो अर्जुन पुरस्कार की जो शुरुआत हुई थी ये कब हुई थी? तो इसकी शुरुआत की हम बात करें तो 1961 में जो है इस पुरस्कार की जो है शुरुआत हुई थी। कब हुई थी? 1961 से। अब द्रोणाचार्य पुरस्कार की बात करें तो 1985 से जो है इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है, चलिएगा अगला क्वेश्चन देखो भी, जो कि आपका 14 नंबर क्वेश्चन, शारीरिक शिक्षा के जो जनक कौन है आपको बताना है। शारीरिक शिक्षा के जो जनक हैं फ्रेडरिक जो है लुडविग जो है जान है।
ठीक है। इसके जनक यदि पूछेगा कि शारीरिक शिक्षा के भारतीय जनक कौन है, भारतीय शारीरिक शिक्षा के जनक कौन, तो भारतीय यदि पूछेगा तो HG जो है HC बक जी हैं। यदि ये जो फ्रेडरिक लुडविग जान वाला ऑप्शन नहीं देगा तो चाहे भारतीय पूछे या फिर ना पूछे तो सीधे आपको HC बक वाला ही ऑप्शन आपको लगाना है, ठीक है। क्योंकि इसमें शारीरिक शिक्षा के जनक की बात करते हैं, इसके जनक जो है फ्रेडरिक लुडविग जान ही हैं, ठीक है। यदि ऑप्शन नहीं देगा तो आपको जो है HC बक लगाना है, या फिर क्वेश्चन में डिफरेंट पूछेगा कि भारतीय शारीरिक शिक्षा के जनक कौन है तो HC जो है बक जी हैं, ठीक है। अगला देखो भी जो कि आपका है 15 नंबर क्वेश्चन, शारीरिक शिक्षा का लक्ष्य क्या है, तो व्यक्तिगत समांगण विकास, इसमें का तीसरा ऑप्शन राइट होगा। फिर आपका है 16 नंबर क्वेश्चन कि योग शब्द का उद्भव किस धातु से हुआ है, तो योग जो है संस्कृत के युज धातु से जो है इसकी निर्माण हुआ है, इसका जो है कह सकते हो इसकी उत्पत्ति मानी जाती है। इसमें का पहला। अगला ऑप्शन पे आपका है 17 नंबर की जो है सूर्य नमस्कार में कितने मंत्र होते हैं, तो सूर्य नमस्कार में 12 मंत्र यानी 12 आसन होते हैं। इसमें का चौथा ऑप्शन। अगला ऑप्शन पे आपका है 18 नंबर, शारीरिक शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य किसका जो है आश्वासन देता है आपको बताना है, तो शारीरिक शिक्षा का जो प्रमुख उद्देश्य रहता है व्यक्ति विशेष का समांगण विकास होता है। इसमें का पहला ऑप्शन राइट होगा, ऑलराउंड डेवलपमेंट फॉर इंडिविजुअल। अगला ऑप्शन भी आपका है 19 नंबर कि घर की सफाई का जो है क्या महत्व है आपको बताना है, तो घर की सफाई का महत्व जैसे कि मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी इसका महत्व है, शारीरिक स्वास्थ्य जो है स्वास्थ्य के लिए भी है, जीवन में आनंद प्राप्ति के लिए भी है, इसलिए इसमें काटी होगा उपरोक्त के सभी के लिए इसका जो है महत्व है। फिर आपका है 20 नंबर क्वेश्चन कि स्वच्छ भारत अभियान ये कब जो प्रारंभ किया गया था आपको बताना है। स्वच्छ भारत अभियान ये प्रारंभ कब हुआ था, क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो इसकी जो शुरुआत हुई थी 2 अक्टूबर गांधी जी के जो जन्मदिन पर हुई थी। 2 अक्टूबर 2014 को जो है स्वच्छ भारत मिशन की जो शुरुआत हुई थी, ठीक है। तो गांधी जी का जो जन्मदिन पड़ा था उस समय 150वां जन्मदिन पड़ा था, ठीक है। इसमें का पहला। अगला ऑप्शन भी आपका है 21 नंबर, योग शब्द जो है किस भाषा से आया है, तो संस्कृत भाषा के युज धातु से ये निर्मित है, किससे है, युज धातु से निर्मित है। फिर आपका 22 नंबर क्वेश्चन कि बच्चों के जो है अधिकतर गतिवर्धक शिक्षा का जो प्रारूप होना चाहिए, तो बच्चों की जो अधिकतर जो गतिवर्धक शिक्षा का जो प्रारूप होना चाहिए, सामूहिक जो है खेल भी होना चाहिए और फ्री प्ले यानी जो है मुक्त खेल भी। तो अब यूनिवर्सिटी क्या मानती है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है, ठीक है। तो 22 नंबर क्वेश्चन का मेरे हिसाब से क्योंकि दोनों इसके सही हैं, ठीक है ऑप्शन, तो इसमें आप पहला ही लगेगा जो कि सामूहिक खेल ज़्यादातर जो है अधिकतर जो है बच्चों को गतिवर्धक शिक्षा का जो प्रारूप होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें दूसरा ऑप्शन ऐड होगा। यदि आपके किसी बुक में क्वेश्चन दिया हो तो एक बार इसको आपको कन्फर्म कर लेना है। अगला ऑप्शन भी आपका है 23 नंबर कि योग के पिता महर्षि पतंजलि को कहते हैं, इसमें का पहला होगा। फिर आपका है 24 नंबर क्वेश्चन कि विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी जो है WHO के अनुसार साबुन से हाथ धोने की जो अवधि है वो जो है 40 से 60 सेकंड होनी चाहिए, ठीक है। इसमें का पहला। सामान्य यदि पूछेगा WHO के अकॉर्डिंग नहीं पूछेगा तो 20 सेकंड 10 से 20 सेकंड आपको लगाना है। फिर आपका है मनोरंजन शब्द जो है इसका लक्ष्य क्या है, तो ये जो है शिक्षा प्रदान करना ये भी इसका लक्ष्य है और ज्ञान में जो है वृद्धि करना ये भी इसका लक्ष्य है। व्यक्ति का या फिर व्यक्तित्व का जो है संपूर्ण विकास है जो है भी इसका जो है लक्ष्य है, इसलिए इसमें का डी होगा उपरोक्त के सभी। फिर आपका है 26 नंबर क्वेश्चन कि कंचा होता तो कंचा बना होता है कांच का, इसमें का दूसरा। 27 नंबर क्वेश्चन की सामाजिक जो है बंधनों को मजबूत बनाते हैं तो कौन बनाते हैं, कहोगे जो है पारंपरिक खेल बनाते हैं, ट्रेडिशनल गेम, इसमें होगा तीसरा। फिर 28 नंबर क्वेश्चन की मोटापा विकसित होने की संभावना में बड़ी भूमिका निभाता है, तो आपकी लाइफ स्टाइल निभाता है, आपकी जो जीवन शैली होती है ये निभाती है, इसमें का पहला ऑप्शन राइट होगा। फिर आपका है 29 नंबर क्वेश्चन भोजन के पश्चात कौन सा आसन किया जाता है, तो भोजन करने के बाद हम वज्रासन करते हैं। वज्रासन जो होता है डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत ही अच्छा माना गया है, पाचन संबंधी विकारों के लिए बहुत ही अच्छा माना गया है, इसमें का तीसरा ऑप्शन पूर्णतः राइट होगा। और इसमें ताड़ासन दिया हुआ, इससे जो है व्यक्ति की लंबाई बढ़ती है, ठीक है, इससे क्या है व्यक्ति की लंबाई बढ़ती है। अगला ऑप्शन भी आपका है 30 नंबर कि उत्तम स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है, उत्तम स्वास्थ्य के लिए वातावरणीय स्वच्छता भी आवश्यक है, शारीरिक स्वच्छता ये दोनों है, इसमें का तीसरा। फिर आपका 31 नंबर क्वेश्चन है कि वास्तव में शारीरिक शिक्षा का सक्रिय रूप क्या है, तो यह एक्सरसाइज है, व्यायाम है, इसमें का चौथा। फिर आपका है 32 नंबर क्वेश्चन कि योगा जो है कर्मस्य कौशलम, ये जो वाक्य है, ठीक है, ये जो योग की परिभाषा है श्रीमद् भगवद गीता में दी गई है, इसमें का पहला।
अगला क्वेश्चन भी आपका है 33 नंबर कि गांधी जी के चश्मे का जो है लोगो का नारा क्या है आपको बताना। गांधी जी का जो चश्मा है, ठीक है, तो इसमें जो लोगो है इसका नारा क्या है, तो स्वच्छ भारत मिशन इसका नारा है, ठीक है, जिसकी शुरुआत 2 अक्टूबर 2014 को हुई थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन भी देखिएगा जो कि 34 नंबर है, किसे जो है शरीर निर्माण भोज के नाम से जो है जाना जाता है। तो शरीर निर्माण बॉडी बिल्डिंग के लिए जो है प्रोटीन बहुत ही जरूरी होता है, इसमें का तीसरा ऑप्शन पूर्णतः राइट होगा 34 नंबर क्वेश्चन का। 34 नंबर क्वेश्चन का प्रोटीन इसमें का राइट है। फिर आपका है 35 नंबर क्वेश्चन की राष्ट्रीय खेल दिवस ये जो है मनाया जाता है तो 29 अगस्त को, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% फंसेगा। 29 अगस्त को हम खेल दिवस सेलिब्रेट करते हैं, इसमें का दूसरा। अगला भी आपका है सांस्कृतिक जो क्रियाएं हैं तो संगीत नृत्य नाटक ये सभी हैं, इसमें का डी। जीवन शैली का जो है निर्माण करता है तो पारंपरिक खेल भी करते हैं, और जो है जीवन शैली का निर्माण तो पारंपरिक खेल वीडियो गेम में दोनों करते हैं, इसमें आप लगाओ सी दोनों। अगला क्वेश्चन भी आपका है 38 नंबर कि मोटापा मापने के लिए कौन से जो है संकेतक का उपयोग किया जाता है। तो मोटापा मापने के लिए जो है बॉडी मास इंडेक्स का भी उपयोग किया जाता है, और इसमें जो और दी हुई हैं जैसे कार्बोप्लेक्स इंडेक्स और पोडरल इंडेक्स, ये सभी कहीं ना कहीं देखा है तो मोटापा किसी की उसकी कोशिकाओं की वृद्धि ऊतकों की जो है या फिर उसकी जो है जो कह सकते हो जो मोटाई होती है शरीर की, तो किसी न किसी देखा जाए तो मोटापा से ही संबंधित सारे के सारे पैमाना है, तो इसमें का डी ऑप्शन पूर्णतः राइट होगा, ठीक है। अगला ऑप्शन भी आपका है 39 नंबर क्वेश्चन है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार मोटापे का जो है वैश्विक प्रसार क्या है। तो विश्व में कितने प्रतिशत लोग जो है मोटे हैं, तो 16% लोग मोटे हैं, क्योंकि इसमें कोई भी ऑप्शन नहीं था, आप 15 लगा सकते हैं, इसके करीब में है। फिर आपका है 40 नंबर क्वेश्चन कि मनोरंजन के आयोजन में सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या है। तो सुविधाएं होती हैं, फैसिलिटीज होती है, इसमें का तीसरा। फिर आपका 41 नंबर क्वेश्चन कि कौन से आसन को माउंटेन पोज कहते हैं। तो माउंटेन पोज जो आसन होता है उसको हम ताड़ासन कहते हैं, इसमें का जो राइट आपका हो जाएगा तीसरा ऑप्शन, इससे लंबाई भी बढ़ती है। फिर आपका है 42 नंबर क्वेश्चन। 42 नंबर क्वेश्चन की यदि हम बात करें जो कि दिया हुआ है कि शारीरिक जो है दक्षता के कितने घटक होते हैं भैया, तो इसके 5 घटक होते हैं। कितने होते हैं? 5 घटक होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक होता है कार्डियोवास्कुलर एंडोरेंस होता है, दूसरा होता है मास्कुलर स्ट्रेंथ, फिर होता है मास्कुलर एंडोरेंस, फिर फ्लेक्सिबिलिटी, बॉडी कंपोजिशन। इसके 5 जो है कंपोनेंट होते हैं, एग्जाम में क्वेश्चन फंसेगा। अगला भी आपका है 43 नंबर क्वेश्चन, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय किस देश में है? जिनेवा स्विट्जरलैंड में। कहाँ स्थित है? जिनेवा स्विट्जरलैंड में। जिनेवा जो है स्विट्जरलैंड में जो है इसका मुख्यालय स्थित है, ठीक है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में। अब WHO की स्थापना कब हुई थी, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है। WHO की जो स्थापना हुई थी कब हुई थी? 7 अप्रैल 1948 को जो है WHO की जो स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 7 अप्रैल 1948 को। इसकी स्थापना भी आपको याद रखना, एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा। और 7 अप्रैल को जो हम जो है वर्ल्ड हेल्थ डे भी हम सेलिब्रेट करते हैं, ये भी आपको जो है नोट कर लेना है, चलेगा। फिर आपका 44 नंबर क्वेश्चन है, शारीरिक जो है शिक्षा अंगभूत हिस्सा है तो संपूर्ण शिक्षा प्रक्रिया का, इसमें का दूसरा। प्राथमिक उपचार क्या है? तो तत्कालीन और जो है आपातकालीन चिकित्सा होती है, इसमें करेक्ट होगा आपका दूसरा। अगला क्वेश्चन भी आपका है 46 नंबर, मोटापे का कारण क्या है? तो मोटापे के कारण जो है खनिजों की कमी नहीं होती है, ना तो विटामिन सी की कमी होती है। ये आवश्यकता से अधिक जब आप भोजन करोगे तो आपको मोटापा होगा, इसमें का तीसरा। फिर आपका है 47 नंबर क्वेश्चन कि गुट्टे जो किस देश का खेल है? तो कहोगे भारत का है, इसमें का दूसरा। मनोरंजन के माध्यम से किन गुणों को जो है विकसित करने के जो अवसर मिलते हैं? तो मनोरंजन से जो है सहयोग, निर्भरता, आत्मविश्वास, से सभी गुण जो है विकसित करने का अवसर मिलता है, इसमें का डी। 49 नंबर भी क्वेश्चन आपका है कि निम्न में से जो है कौन सा पारंपरिक खेल नहीं है? तो देखो इसमें स्टेपू जो है ये भी पारंपरिक खेल है, कंचा भी है, कबड्डी भी, लेकिन वीडियो गेम कोई भी पारंपरिक खेल नहीं है, कोई भी ट्रेडिशनल गेम नहीं है, इसलिए इसमें का तीसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला भी आपका है जो कि है 50 नंबर क्वेश्चन कि रेचक क्या होता है? तो सबसे पहले रेचक भाग किसका ये समझ लो। तो प्राणायाम के 3 घटक होते हैं। प्राणायाम जो होता है, ठीक है, प्राणायाम, तो इसके 3 कंपोनेंट होते हैं, इसके 3 घटक होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक होता है पूरक, दूसरा होता है रेचक, तीसरा होता है कुंभक। तीसरा क्या होता है? कुंभक होता है, ठीक है, तीसरा होता है कुंभक। तो पूरक का मतलब होता है सांस को अंदर लेना, ठीक है, सांस को अंदर लेना। रेचक का मतलब होता है सांस को बाहर निकालना।
कुंभक का मतलब होता है सांस को रोकना, फिर सांस पर नियंत्रण करना, दोनों एक ही चीज है। तो सांस को रोकना, ठीक है। तो इन तीनों को रट लो, इसका अर्थ भी तैयार कर लो, कोई ना कोई पूछ सकता है। जैसे कि इसमें पूछा ही है कि रेचक का मतलब क्या होता है, तो सांस को जो है छोड़ना, बाहर निकालना फिर छोड़ना एक ही चीज होती है। सांस लेना इसको हम पूरक कहते हैं, ठीक है। सांस को रोकना, ठीक है, तो इसको हम कहते हैं कुंभक। इसको क्या कहते हैं, इसको हम कुंभक कहते हैं। तो ये आपके 50 क्वेश्चन थे आपके फर्स्ट पेपर के। अब हम सेकंड पेपर भी करा रहे हैं, उसमें भी 50 क्वेश्चन है, टोटल आपके 100 क्वेश्चन बनने हैं भाई, यही आपको देख के जाना है। चलेगा, यहाँ से हम सेकंड पेपर पर भी हम चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। इसमें आपके जो है 50, इसमें भी आपके क्वेश्चन रहेंगे, टोटल आपके 100 क्वेश्चन बनने हैं, इन सभी प्रश्नों को आपको रटना है। चलेगा, इसका पहला क्वेश्चन देखिएगा कि शारीरिक शिक्षा क्या है। तो शारीरिक शिक्षा जो है कला विज्ञान दोनों है, इसमें एक होगा तीसरा। फिर आपका है 2 नंबर क्वेश्चन कि उत्तम स्वास्थ्य होता है। तो उत्तम जो स्वास्थ्य होता है, जो गुड हेल्थ होता है, ये जो है रोग मुक्त होता है। रोग मुक्त का मतलब होता है कि बीमारी मुक्त, यानी बीमारी जिसमें ना हो, और जो है मोटापा युक्त भी होता है, मोटापा से छुटकारा कह सकते हो, और विकृत मुक्त, ये सभी होते हैं उत्तम स्वास्थ्य के लक्षण, इसमें का डी। फिर आपका है 3 नंबर क्वेश्चन कि स्वास्थ्य के आयाम है। तो शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य, सामाजिक स्वास्थ्य, ये सभी इसके आयाम होंगे, इसमें का डी, उपरोक्त के सभी। फिर आपका है 4 नंबर क्वेश्चन, मोटापे को जो है किस नाम से जाना जाता है। तो फैटनेस इसको कहते हैं, इसमें का पहला। अगला क्वेश्चन फिर आपका है 5 नंबर, शारीरिक शिक्षा के जनक कौन है। तो इसमें देखो फ्रेडरिक लुड जो है, जो लुडविग जो है जॉन इसमें नहीं दिए हुए हैं, जो कि शारीरिक शिक्षा के जनक हवे। तो इसमें आपको जो है सीधे HC जो है आपको बक लगा देना है बस। यदि फ्रेडरिक जो है लुडविग यदि जॉन ऑप्शन देगा तो आपको लगाना है, यदि भारतीय पूछ लेगा तो भारतीय पूछेगा तो सीधे HC बक ही आपको लगाना है, ठीक है। इसमें का आपका होगा बी। अगला ऑप्शन भी आपका है कि WHO जो है कि कब इसकी स्थापना हुई थी, कब ये बना था। तो इसकी स्थापना हुई थी 7 अप्रैल। WHO की स्थापना जो हुई थी 7 अप्रैल 1948 को, ठीक है। ये क्वेश्चन एग्जाम में बनेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका है 7 नंबर के सूर्य नमस्कार में कितने आसन होते हैं भैया। तो इसमें 12 पोज होते हैं, 12 आसन होते हैं, इसमें का बी। फिर आपका है 8 नंबर क्वेश्चन की शारीरिक शिक्षा का लक्ष्य क्या है। तो शारीरिक शिक्षा का जो लक्ष्य होता है व्यक्ति का समग्र विकास होता है, इसमें का तीसरा। अगला भी आपका है 9 नंबर क्वेश्चन की शारीरिक शिक्षा के उद्देश्य क्या है, आपको बताना है। तो शारीरिक विकास, मानसिक विकास और सामाजिक विकास, ये सभी इसके लक्ष्य हैं, इसमें का डी होगा। अष्टांग योग का प्रतिपादन किसने किया था। तो महर्षि पतंजलि ने। इन्होंने इसके 8 जो है योगा बताए थे, 8 इसके आसन बताए थे, मैंने सभी आपको बता दिया इसके स्टेप जितने इसके घटक थे। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, इसके 8 इसके चरण होते हैं, मैंने सब आपको बता रखा है। अगला देखो फिर जो कि 11 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से जो कौन अष्टांग योग का तृतीय अंग है। तो अष्टांग योग का तीसरा अंग कौन सा है। पहला आपका यम होता है, दूसरा नियम होता है, तीसरा आपका आसन होता है। तो तीसरा इसमें का आसन, तीसरा इसका भाग होता है, इसमें का तीसरा ऑप्शन। फिर आपका है 12 नंबर क्वेश्चन की निम्न में से जो कौन सा अष्टांग योग का 8वां अंग है। तो अष्टांग योग का 8वां जो अंग है समाधि है, ठीक है। पहला आपका यम, दूसरा नियम, तीसरा आसन, चौथा प्राणायाम, पांचवा आपका प्रत्याहार, छठा आपका धारणा, सातवां आपका ध्यान, आठवां आपका समाधि, ठीक है। इसमें का चौथा। फिर आपका है शारीरिक शिक्षा अंगभूत हिस्सा है, तो संपूर्ण शिक्षा प्रक्रिया का, इसमें का दूसरा। शारीरिक जो है दक्षता के कितने घटक भैया। तो इसके 5 घटक मैंने अभी आपको बताया है, इसके 5 घटक होते हैं, ठीक है। एक होता जो है कार्डियोवास्कुलर एंडोरेंस, दूसरा होता मास्कुलर स्ट्रेंथ, और तीसरा होता है मास्कुलर एंडोरेंस, फिर चौथा है फ्लेक्सिबिलिटी, पांचवा है बॉडी कंपोजिशन। अगला क्वेश्चन भी आपका है 15 नंबर। 15 नंबर क्वेश्चन भी आपका है कि विश्व स्वास्थ्य दिवस, विश्व स्वास्थ्य दिवस WHO की स्थापना के डे पर ही मनाया जाता है। 7 अप्रैल को इसकी स्थापना हुई थी 1948 में, और 7 अप्रैल को ही हम विश्व स्वास्थ्य दिवस जो है सेलिब्रेट करते हैं, इसमें का भी 7 अप्रैल। फिर आपका है कि मनोरंजन जो शब्द की उत्पत्ति हुई है रिक्रिएशन, ये जो है री प्लस जो है क्रिएट से हुई है, इसमें का दूसरा। फिर आपका है 17 नंबर क्वेश्चन शारीरिक शिक्षा और समान शिक्षा, इसका लक्ष्य क्या है। तो समान ही है, इसमें का दूसरा। फिर आपका है समन्वयपूर्ण विकास का अर्थ क्या होता है। तो शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक, ये सभी होते हैं, इसमें का डी। फिर 19 नंबर क्वेश्चन की शारीरिक शिक्षा, शिक्षा का माध्यम है, तो किसका माध्यम है। तो शिक्षा का भी माध्यम है, शारीरिक क्रियाओं का भी माध्यम है, समान शिक्षा का माध्यम है, फिर आधुनिक शिक्षा का माध्यम है। तो शारीरिक शिक्षा, शिक्षा का जो माध्यम है वो है शारीरिक क्रियाओं का माध्यम है, ठीक है, फिजिकल एक्टिविटीज का, इसमें का दूसरा। अगला क्वेश्चन भी आपका है 20 नंबर, योग सूत्र जो है किसने संकलित किया था। कहोगे जब महर्षि पतंजलि ने, इसमें का दूसरा। फिर आपका है प्रत्येक योग शिक्षक को अभ्यास सत्र का प्रारंभ करना चाहिए। जो योग के जो टीचर होते हैं, योगा टीचर होते हैं, उनको जो आसन प्रारंभ करना चाहिए, जो उनको सत्र प्रारंभ करना चाहिए।
तो प्राणायाम से करना चाहिए, ठीक है। क्योंकि प्राणायाम ही भी जो है प्रेयर होती है, तो प्रेयर के बाद ही कोई क्लासें चलती है, तो उसी प्रकार तो प्राणायाम से उनको शुरुआत करनी चाहिए। सबसे पहले प्राणायाम होने चाहिए, बाद को आसन किए जाते हैं। तो मेरे हिसाब से इसमें का पहला ऑप्शन ज़्यादा बेटर है। 21 नंबर क्वेश्चन का पहला ऑप्शन राइट होगा। एक बार इसको भी आपको जो है चेक कर लेना है, ठीक है। लेकिन प्राणायाम से जो है इनको इसकी शुरुआत करनी चाहिए, ठीक है। कहीं कहीं पर आपको जो है कुछ मैंने बुक में देखा, तो इसमें जो है इसकी शुरुआत प्रारंभ जो है आसन से करनी चाहिए। तो आसन तो किया ही जाएगा, क्योंकि योग मेन जो उद्देश्य है आसन ही करना है, उसमें सारी पोज ही आपको करना है। लेकिन उसका जो प्रारंभ हो जाए, जैसे कि क्लासेस चलते हैं तो उससे पहले जो प्रेयर होती है, तो ठीक उसी प्रकार ये भी इसी का अंगभूत कह सकते हो कि हिस्सा ही प्राणायाम उसी का। तो मेरे हिसाब से प्राणायाम जो है पहले करना चाहिए, बाद को जो है योगा का जो है इसकी जो है सारी योगा जो है स्टार्ट करनी चाहिए, ठीक है। तो इन दोनों में से थोड़ा सा डाउटफुल क्वेश्चन है, एक बार इसको आपको चेक कर लेना है, कमेंट के माध्यम से थोड़ा सा आपको जो है बताना है। अगला क्वेश्चन देखो, जो कि है आपका 22 नंबर क्वेश्चन। किसने कहा मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है? कहोगे अरस्तु ने। इसमें का तीसरा। फिर आपका सिंधु घाटी सभ्यता का जो है काल समय क्या है? तो जो है 3200 ईसा पूर्व से लेकर जो है 1500 ईसा पूर्व, ये जो है उल्टा ईसा पूर्व होता है, ठीक है। फिर आपका है 24 नंबर क्वेश्चन। बालक का प्रथम जो है शिक्षक कौन होता है? तो बालक का जो प्रथम शिक्षक होता है माता उनकी होती हैं, इसमें का भी। फिर आपका है स्वास्थ्य सभी के लिए दिया गया है, तो जो दिया गया है हेल्थ फॉर ऑल, तो ये जो WHO ने दिया है, इसमें का पहला। फिर आपका है मोटापे का कारण क्या है? तो मोटापे का जो कारण है अत्यधिक जो है कैलोरी की लेना, ये भी इसका कारण है। शारीरिक व्यायाम की कमी, ये भी इसका कारण है। आधुनिक जो है जीवन शैली, ये सभी होंगे इसमें का डी। फिर आपका है 27 नंबर क्वेश्चन कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? 21 जून को, ठीक है। अगला क्वेश्चन भी आपका है 21 जून को मनाया जाता है, इसमें करेक्ट होगा आपका तीसरा। फिर आपका 28 नंबर क्वेश्चन है कि जो है प्रथम एशियाई खेल कहाँ आयोजित किए गए थे, आपको बताना है। तो प्रथम एशियाई खेल जो है आयोजित हुआ था नई दिल्ली में। कहाँ हुआ था? ये आयोजित हुआ था नई दिल्ली में। क्वेश्चन आपके एग्जाम में सेम टू सेम ये क्वेश्चन आपका आना है, ये तो अब लिख के रख लो। कब हुआ था? 1951 में सबसे पहले हुआ था। ये डे भी पूछ सकता है, डेट भी पूछ सकता है आपसे। तो ये जो आयोजित हुआ था प्रथम एशियाई खेल, वो नई दिल्ली में हुआ था, 1951 में हुआ था। ये भी आपको जो है याद रखना है। अगला क्वेश्चन भी आपका है कि प्रथम एशियाई खेल जो है कब आयोजित हुए थे? तो 1951 में, अभी मैंने आपको बताया है, इसमें का दूसरा। फिर आपका है 30 नंबर क्वेश्चन की आधुनिक ओलंपिक खेल के जनक कौन है? तो पियरे डे कुबर्टिन जी हैं, ठीक है। इसकी जो शुरुआत इन्होंने किया था 1896 में किया था। इसकी जो शुरुआत हुई थी एथेंस ग्रीस से हुई थी, ग्रीस से, ठीक है। अगला क्वेश्चन भी देखो, जो कि प्रथम आधुनिक ओलंपिक खेल का आयोजन जो है किया गया था। तो प्रथम आधुनिक ओलंपिक खेल का जो आयोजन हुआ था वो हुआ था 1800, कब हुआ था? 1896 में पियरे डे कुबर्टिन ने किया था एथेंस ग्रीस में। इसमें का दूसरा। अगला क्वेश्चन भी आपका है 32 सितंबर की राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है, तो 29 अगस्त को। इसमें का भी। फिर आपका है जो कि क्वेश्चन आपका दिया कि जो आदर्श धावक पथ ट्रैक का मापन क्या है? तो जो है 400 मीटर। इसमें का भी निम्नलिखित में से कौन सा जो है अष्टांग योग नहीं है? तो इसमें यम, नियम और प्राणायाम इसके भाग हैं, लेकिन इसका धौती को भी इसका भाग नहीं है, इसलिए इसमें का तीसरा ऑप्शन पूर्णतः राइट होगा। फिर आपका है 35 नंबर क्वेश्चन कि ध्यान जो है अष्टांग योग का कौन सा भाग है? तो ध्यान किस नंबर पे आता है? पहला आपका यम होता है, दूसरा नियम, तीसरा आसन, चौथा प्राणायाम, पांचवा प्रत्याहार, छठा आपका धारणा होता है, सातवां आपका होता है ध्यान, तो 7 नंबर पे आता है। आठवां आपकी समाधि होती है, तो 7 पे आता है, इसमें होगा आपका बी। फिर आपका है मनोरंजन सिद्धांत का प्रतिपादक किसने किया था? तो हर्बर्ट स्पेंसर ने। इसमें का लगाओ पहला। फिर आपका है जो कि 37 नंबर क्वेश्चन की विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के जो है गठन कब हुआ था? तो 1956 में। इसमें का राइट आपका होगा सी, 1956। 37 नंबर क्वेश्चन का 1956। फिर आपका 38 नंबर क्वेश्चन कि राष्ट्रीय खेल संस्थान जिसको NIS कहते हैं, इसकी जो है स्थापना कब हुई थी? 38 नंबर की हम बात करें, इसकी स्थापना हुई थी 1961 में। कब हुई थी? 1961 में। इसमें का दूसरा। फिर आपका है 39 नंबर क्वेश्चन कि नेशनल फिटनेस कर्व ये जो है कब बना था? इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1965 में, ठीक है। कब हुई थी? 1965 में। इसमें का तीसरा है। फिर आपका विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। इसकी स्थापना जो हुई थी 7 अप्रैल को। इसकी स्थापना कब हुई थी भैया? 7 अप्रैल 1948 को WHO की स्थापना हुई थी, ये भी नोट आपको रखना है। फिर आपका है अर्जुन पुरस्कार जो है कब प्रारंभ किया गया था? सब कुछ मैंने आपको बताया था। अर्जुन पुरस्कार पहले पेपर में। द्रोणाचार्य पुरस्कार, इसकी शुरुआत हुई थी 1961 से, ठीक है। इसमें का चौथा। 41 नंबर क्वेश्चन का 1961 पूर्णतः राइट है। फिर आपका है
42 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से जो है सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है? तो जो है मेजर ध्यानचंद पुरस्कार है। इसमें करेक्ट होगा आपका बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन भी आपका है 43 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है कि किसने कहा था कि कर्मों पर जो है कुशलता प्राप्त करना ही योग है? तो लॉर्ड कृष्णा ने कहा था, भगवान कृष्ण ने। इसमें का बी। फिर आपका है किसने कहा था कि भारत को आज भगवत गीता की नहीं बल्कि जो है फुटबॉल के मैदान की आवश्यकता है? तो विवेकानंद जी का स्टेटमेंट है। इसमें करेक्ट होगा आपका बी। किसने कहा था कि शारीरिक शिक्षा संपूर्ण शिक्षा प्रक्रिया का जो है अंगभूत हिस्सा है? तो ये जो है चार्ल्स बूचर का कथन है। इसमें करेक्ट आपका हो जाएगा तीसरा। 45 का सी ऑप्शन है। YMCA की स्थापना कब हुई थी? जिसकी स्थापना SC बक ने किया था 1920 में। 1920 में किया था। इसमें का राइट होगा आपका सी। अगला ऑप्शन भी आपका है कि मनोरंजन जो है उपलब्ध कराता है? तो मनोरंजन जो है मजा भी उपलब्ध कराता है, आनंद भी और खुशी भी। इसमें का डी होगा उपलब्ध के सभी। विटामिन ए को जो है जाना जाता है, तो विटामिन ए को जो है हम रेटिनॉल कहते हैं। विटामिन ए का जो रासायनिक नाम है रेटिनॉल है। थायमीन क्या है? थायमीन जो है विटामिन B1 को हम कहते हैं थायमीन, B2 को हम कहते हैं राइबोफ्लोविन कहते हैं। ठीक है, B2 को। और B5 को हम जो है पेंटो जो है थेनिक कहते हैं, B5 को। ठीक है, तो इसको हम B2 कहते हैं राइबोफ्लोविन को। अगला ऑप्शन देखो जो कि 49 नंबर है कि निम्नलिखित में से जो है किसे शरीर जो है सुरक्षात्मक भोज्य पदार्थ के नाम से जो है जाना जाता है? तो सुरक्षात्मक जो प्रोटेक्टिव जो फूड होते हैं और विटामिन और मिनरल्स होते हैं आपके, तो विटामिन इसमें करेक्ट हो जाएगा। ये आपके जो क्या है प्रोटेक्टिव आपके फूड हैं। अगला ऑप्शन भी आपका लास्ट में 50 नंबर की जो है प्राचीन ओलंपिक खेल जो है खेला जाता था तो जो है 5 दिनों के लिए। ठीक है, अब ये जो ओलंपिक खेल आयोजित होता है ये 4 साल के बाद ये खेला जाता है, ये भी नोट आपको रखना है। पूरा मैंने पेपर सोल्व कर दिया है दोनों के दोनों, और पेपर आपका जैसे हो जाएगा तो पेपर मुझे अपना भेज देना। मेरा व्हाट्सअप नंबर लिख लीजिएगा 8173840090। इस पर अपना पेपर आपको व्हाट्सअप कर देना है PDF या फिर जो है फोटो खींचकर, जिससे मैं उसके आंसर के भी कराऊंगा, जिससे आपको आइडिया लगेगा कितने % गोला अपनी आप जो है सही मैथ्स भर के आए हुए हैं। मिलता है वीडियो के लिए, तब तक सभी को थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।